चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए हमने दो स्फीयर्स या फिर कह लीजिए दो सर्कल्स लिए हैं। स्फीयर तो मैं पेज के ऊपर बना नहीं पाऊंगा, इसलिए सर्कल ही कंसिडर करना पड़ेगा या सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने दो सर्कल लिए हैं, ठीक है। ये हो गया कनकेव मिरर, इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और ये हो गया कन्वेक्स मिरर, इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, तो कनकेव मिरर को हम एम से डिनोट करेंगे और कन्वेक्स मिरर को भी हम एम से डिनोट करेंगे। देखिए, ये जो मिरर है इसके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आता है सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में भी है और कन्वेक्स मिरर में भी है, लेकिन डिफरेंस यही है कि पोल दोनों में ही मिरर के ऊपर है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है और कन्वेक्स मिरर के लिए ये मिरर के ठीक पीछे पीछे की तरफ है, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अभी पी से सी तक का जो डिस्टेंस बनता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि सी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पी से सी रेडियस हुआ स्फीयर का, तो इसलिए हम ये जो डिस्टेंस है पी से लेकर सी तक या फिर पी सी कह लीजिए, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कन्वेक्स मिरर में भी मिलेगा, लेकिन मिरर के पीछे, ठीक है। अच्छा, अभी पी सी का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कह लीजिए लेटर एफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस आपको कन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी प्रिंसिपल फोकस जो है वो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है और कन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे है। अभी ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिख रहा है, जो पोल प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपर्चर क्या होता है, मिरर का अपर्चर या स्फेरिकल मिरर का अपर्चर। देखिए, यहाँ एम से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आप बनाते हैं या फिर लाइन सेगमेंट आप बनाते हैं तो उसको हम अपर्चर कहेंगे, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं ये जो मिरर है कनकेव या कन्वेक्स जो भी आप ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये मिरर का डायमीटर, लेकिन कैसे किस तरह से फिर मिरर का डायमीटर हो गया, ये डायमीटर तो ये होना चाहिए। देखिए, ये जो डायमीटर है ये पूरा स्फीयर का डायमीटर है, और मिरर जो है ये स्फीयर का एक पार्ट है, एक पोर्शन है एम से लेके एन तक। तो अगर हम ये पोर्शन बाहर निकाल लें, कुछ इस तरह दिखेगा, एक कटोरी की तरह या फिर एक बोल की तरह, ठीक है। तो ये कटोरी जो है इसमें ऊपर का जो हिस्सा है एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का जो डायमीटर है, जिसको हम एम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेनोट कर सकते हैं, इसी को हम अपर्चर कहते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, क्या सुना और क्या सीखा। पहले तो एम एन आर्क, ठीक है। जो आर्क है, जो कर्वेचर है, उसको हम कनकेव मिरर कह सकते हैं या कन्वेक्स मिरर कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस है तो कनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस है तो कन्वेक्स। फिर एम एन जो स्ट्रेट लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है, उसको अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं हम लोग। पी को पोल कहते हैं, जो मिरर के ऊपर लाई करते हैं, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में आपको पोल दिखेगा ठीक मिरर के ऊपर और बीचों बीच में। सी क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं हम लोग। पी सी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एफ क्या हो गया या फिर कैपिटल एफ क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, जो पी सी या फिर रेडियस का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पी एफ फोकल लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो पी एफ जो है वो, देखिए पहले बात तो ये है कि फोकस रेडियस का मिड पॉइंट है, तो पी एफ जो हो गया फोकल लेंथ, वो रेडियस का बिल्कुल आधा हिस्सा हो गया या फिर आधा पार्ट हो गया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो इमेजिनरी लाइन है पी एफ और सी से होके गुजरता है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल टू द मिरर होता है एट द पॉइंट पी, मतलब पी हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पोल कहते हैं पी को हम, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल टू द मिरर भी है एट द पॉइंट पी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। कैपिटल आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो पीसी का या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का
मीट पॉइंट है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है दोनों में, रेडियस फोकल लेंथ का डबल है, r इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, या फिर f इज़ हाफ ऑफ r। सो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मन में किसी भी तरह का डाउट हो या फिर नोट्स के PDF चाहिए हो तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।